चलिए दोस्तों, आज मैं आप लोग को बताने वाला वॉल्यूम ऑफ सॉलिड है यानी ठोस वस्तुओं का। ठीक है, ठोस वस्तुओं का आयतन बताऊंगा। वीडियो को लास्ट तक देखना, तभी आप लोग को समझ। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। ठीक, चलिए बताते हैं। पहला नंबर क्या है? घनाभ। ठीक, घनाभ क्या कहते हैं इंग्लिश में? क्यूबोर्ड। ठीक, घनाभ को क्या कहते हैं इंग्लिश में? क्यूबोर्ड ना, क्यूबोर्ड ना। इसके 6 फलक होते हैं ना। ठीक है ना, इसके क्या होते हैं? इसके 6 फलक होते हैं। ठीक है, इसके 6 फलक होते हैं। प्रत्येक फलक आयताकार होता है। ठीक है, प्रत्येक फलक क्या होता है? आयताकार होता है। और इसमें लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई होती है। ठीक है ना, इसमें क्या होता है? लंबाई होती है, चौड़ाई होती है, ऊंचाई होती है ना। ठीक, घनाभ का आयतन। घनाभ का आयतन क्या होता है? लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। ठीक है, एल बी एच। ठीक, क्या होता है? एल बी एच ना, एल बी एच यानी घन सेमी। ठीक, ये क्या होता है? घन सेमी होता है। क्या होता है? घन सेमी। ठीक है ना। अब घनाभ का विकर्ण क्या होता है? घनाभ का विकर्ण क्या होता है? अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस स्क्वायर ना, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस स्क्वायर ना, सेंटीमीटर। ठीक है, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस स्क्वायर ना, सेंटीमीटर। ठीक है, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है? घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है? टू ना, टू कोष्टक क्या होता है? एल बी, फिर बी एच, फिर एल एच ना। टू फिर अंडर, फिर कोष्टक क्या हो जाएगा? टू हो जाएगा, टू भैर हो जाएगा। ठीक ना, फिर कोष्टक क्या हो जाएगा? एल बी, फिर बी एच प्लस एल एच ना, वर्ग सेंटीमीटर ना, वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। ठीक ना, वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। ठीक है ना। चलिए बताता हूँ इसका इसका स्ट्रक्चर यानी डायग्राम कैसा होता है। इसका डायग्राम क्या होता है देखिए। इसमें क्या क्या होता है? इसका देखिए, लंबाई एल होगा। ठीक है, लंबाई क्या होगा? ये सब ये क्या है? घनाभ है। क्या है? ये घनाभ है। ठीक है, इसमें कई फलक होते हैं? 6 फलक। 1 2 3 4 5 6 ना, एक ऊपर एक नीचे। ठीक है, एक ऊपर एक नीचे, एक इधर एक इधर एक इधर। ठीक है, 6 फलक हो गया ना। इसमें क्या होता है? लंबाई हो गया। ठीक है, ऊंचाई हो गया। ठीक है, लंबाई, ऊंचाई और क्या हो गया? चौड़ाई। ठीक है, 3 चीज़ हो गया ना। लंबाई हो गया, ऊंचाई हो गया और क्या हो गया? चौड़ाई हो गया। ठीक है, ठीक। अब चलते हैं घन पे। ठीक है, घन में भी देखिए ना, घन घन को क्या कहते हैं इंग्लिश में? घन को क्या कहते हैं इंग्लिश में? क्यूब कहते हैं। ठीक है, इसमें भी क्या होते हैं? इसके भी 6 फलक होते हैं। ठीक है, इसके भी 6 फलक होते हैं। प्रत्येक फलक ना, प्रत्येक फलक वर्गाकार होता है। ठीक है, प्रत्येक फलक क्या होता है? वर्गाकार होते हैं। ठीक है ना, तथा प्रत्येक भुजा को ए सेमी मान लेते हैं। ठीक है, तथा प्रत्येक भुजा क्या मानते हैं? ए सेमी। यानी क्या वर्गाकार होता है ना, इसलिए इसका चारों भुजा क्या बराबर हो। ठीक है, यानी 6 भुजा क्या बराबर। ठीक है, इसलिए इसके प्रत्येक भुजा क्या मान लेते हैं? ए मान लेते हैं। ठीक है, ठीक। अब चलते हैं घन का आयतन। ठीक, घन का आयतन क्या होता है? ए क्यूब। जब ठीक तीनों भुजा क्या मान लेते हैं ना, तो क्या हो जाएगा? ए क्यूब। ठीक ना, घन का आयतन क्या हो जाएगा? घन का आयतन क्या हो जाएगा? ए क्यूब। ठीक ना, यानी ए क्यूब घन सेमी। ठीक, ए क्यूब घन सेमी। ठीक, सेंटीमीटर। ठीक है, और घन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा? घन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा? 6 स्क्वायर सेंटीमीटर ना, 6 स्क्वायर यानी 6 स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर ना। ठीक है, 6 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, और घन का विकर्ण क्या हो जाएगा? अंडर रूट क्या हो जाएगा? अंडर रूट 3 सेंटीमीटर। ठीक, अंडर रूट 3 सेंटीमीटर। ठीक, अंडर रूट 3 सेंटीमीटर। ठीक, अंडर रूट 3 सेंटीमीटर। घन का विकर्ण, घन का विकर्ण क्या होता है? अंडर रूट 3 सेंटीमीटर ना। ठीक, अब क्या करते हैं? अब इसका स्ट्रक्चर यानी डायग्राम देखते हैं ना। ठीक, इसका चित्र देखते हैं। चित्र कैसे बनेगा? देखा, इसमें 6 फलक होते हैं। 1 फलक, 2 फलक, 3 फलक, 4 5 है ना। प्रत्येक भुजा क्या मानते हैं? प्रत्येक भुजा ए मानते हैं। ठीक ना, प्रत्येक भुजा क्या मानते हैं? ए सेंटीमीटर। ठीक ना, ए सेंटीमीटर। ठीक ना, ठीक। अब चलते हैं, कुछ सवाल करते हैं। ठीक है, चलते हैं कुछ सवाल करते हैं। वीडियो को लास्ट तक बने रहना। ठीक है, पहला सवाल क्या बोल रहा है देखिए, घनाभ का सवाल है। ठीक है, एक घनाभ की लंबाई। ठीक है, ठीक है ना, एक घनाभ की लंबाई, एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई था ऊंचाई क्रमशः 20 सेंटीमीटर था, 12 सेंटीमीटर था, 9 सेंटीमीटर है ना। तो इसका आयतन संपूर्ण पृष्ठ था विकर्ण की संपूर्ण पृष्ठ था विकर्ण ज्ञात की। ठीक है, क्या पूछा है? एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई ना क्रमशः 20 सेंटीमीटर है, 12 सेंटीमीटर था, 9 सेंटीमीटर है ना। इसका आयतन संपूर्ण पृष्ठ तथा विकर्ण ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो कैसे ज्ञात करते हैं चलते बताते हैं। ठीक है, वीडियो में बने रहना। ठीक है, तो घनाभ का आयतन क्या होता है? घनाभ का आयतन क्या होता है? फार्मूला क्या हो गया? एल गुणित बी गुणित एच ना, एल बी एच ना, एल गुणित बी गुणित और एच ना। इसमें क्या रख, सभी का मान रखना। तो इसमें क्या, एल कितना दिया है? 20 दिया है, और बी कितना दिया? 12 दिया है, और एच कितना दिया? 9 सेंटीमीटर। इसी में सब रखते हैं। ठीक है, चलिए रखते हैं। कितना हो जाएगा देखिए, एल कितना दिया है? 20। ठीक है ना, ये कितना दिया है? 12 दिया है। ठीक है ना, बी एच कितना दिया है? 9। ठीक ना, अब गुणा करेंगे कितना हो जाएगा देखिए यहाँ पे। जब गुणा करेंगे कितना हो जाएगा? गुणा करेंगे तो हमारा कितना आएगा? 2160। ठीक ना, गुणा कर लीजिए। जब इसको गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 2160। ठीक, कितना आ जाएगा? 2100। ठीक, 2160 आएगा। ठीक, 2160 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक ना, सेमी सेंटीमीटर क्यूब। ठीक, सेंटीमीटर क्यूब। ठीक,
2160 ना 2160 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक, अब इसका क्या निकालेंगे, संपूर्ण पृष्ठ। अब चलते इसका संपूर्ण पृष्ठ निकालते हैं। ठीक ना, तो क्या घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है 2, फिर कोष्टक क्या होता है एल बी बी एच और एच एल ना, 2 कोष्टक में एल बी बी एच और एच, इसी में चलते हैं मान, इसी में सबका मान रखते हैं ना, एल और बी और एच एल का मान रखते हैं। ठीक, उसका गुणा भाग करते हैं। ठीक, चलिए मान रखते हैं, मान रख के बताते हैं। ठीक ठीक, अब क्या करते हैं, इसका गुणा करते हैं। ठीक, इसका गुणा करेंगे क्या आएगा, देखिए यहाँ पर इसका गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए ठीक, इसका गुणा करेंगे 20, 12 दूना कितना हो जाएगा 24, 12 दो 24 यानी कितना हो जाएगा 12 दूना 24, 240 कितना हो जाएगा 240। ठीक, इसका कितना हो जाएगा 12 9 108 कितना हो जाएगा 108। ठीक ना, 108। इसका कितना हो जाएगा 9 दिन 18 ना 180। ठीक, कितना हो जाएगा 180। ठीक ना, कितना होगा 180, ये कितना होगा 240, 108 और 180। ठीक ना, अब क्या करते हैं, इसको जोड़ेंगे फिर इसमें गुणा करेंगे। इसको जोड़ेंगे फिर इसमें गुणा करेंगे। तो जोड़े कितना आ रहा है, जोड़े कितना आ रहा है, जोड़े 528। ठीक, जोड़ने पे कितना आ रहा है, जोड़ने 528 आ रहा है। ठीक, अब क्या करें, इसमें गुणा करेंगे। इसमें गुणा करेंगे क्या हो जाएगा, जब इसमें गुणा करेंगे तो मेरा कितना आंसर आएगा, जब इसमें गुणा करेंगे मेरा आएगा आंसर 1056। कितना आ जाएगा, इसमें जब गुणा करेंगे कितना आंसर आएगा 1056, कितना आएगा 1056। ठीक, 1056 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, यही मेरा आंसर, यही मेरा आंसर हो गया। ठीक, अब चलते हैं इसके क्या निकालते हैं, इसका विकर्ण निकालते हैं। इसका क्या निकालते हैं, विकर्ण। ठीक है, तो घनाभ विकर्ण क्या होता है, एल स्क्वायर बी स्क्वायर फिर एच स्क्वायर ना, एल स्क्वायर अंडर रूट ना, अंडर रूट क्या हो जाए एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ठीक है, आप सभी में इसका मान रखनी, इसका मान रख के फिर इसको गुणा भाग करते हैं। ठीक है, चलिए इसमें मान रखते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, इसका मान इसमें मान रखते हैं। ठीक है, इसमें क्या रख, सभी का मान रखते हैं, एल का मान रखे, बी का मान रखे और एच का मान रखे। सभी का मान रख क्या करते हैं, स्क्वायर करते हैं। स्क्वायर का क्या करें, फिर इसमें क्या करें, स्क्वायर कितना 400 आ गया, 20 स्क्वायर 12 44 और इसका 81। ठीक, अब इसको क्या करेंगे, जोड़ेंगे। ठीक, जोड़ने के बाद क्या करेंगे, इसको अंडर रूट से बाहर निकालेंगे। ठीक, वही वो जब अंडर रूट से बाहर निकालेंगे वही हमारा क्या होगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए जोड़ते हैं। जोड़ने पर कितना आ रहा है 625, जोड़ने पर कितना आ रहा है 625, 625 क्या है 25 का स्क्वायर है। ठीक है, 625 क्या है 25 का क्या है स्क्वायर। ठीक है, यानी 25 का स्क्वायर होगा। ठीक है, स्क्वायर होगा 25 का है। ठीक है ना, तो 25 का स्क्वायर होगा। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा 25। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा 25। ठीक, 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर। ठीक है ना, यही हमारा आंसर हो। ठीक है, 25 सेंटीमीटर। ठीक, चलते हैं अगले सवाल पर। ठीक है, अगला सवाल क्या करा, अगला सवाल करा एक घन का प्रत्येक भुजा ना, एक घन का प्रत्येक भुजा 8 सेंटीमीटर है ना, तो घन का आयतन संपूर्ण पृष्ठता क्षेत्र विकर्ण ज्ञात है ना। चलिए कहते हैं घन में कितना फलक होते हैं, घन में बता दें आपको, घन में कितना होते हैं 6 फलक होते हैं। ठीक है, प्रत्येक फलक क्या होते हैं बराबर। ठीक है ना, इसमें देखो 6 फलक बताए थे ना, 6 फलक होते हैं। ठीक है ना, अब चलते हैं इसको बताते हैं। ठीक है ना, घन, पहले घन क्या निकालेंगे, पहले घन का आयतन। ठीक है, घन का क्या निकालेंगे, पहले आयतन। चलिए, तो घन का आयतन क्या होता है, घन का आयतन क्या होता है, घन का आयतन कितना होता है 1 क्यूब। ठीक है, घन का आयतन कितना होता है 1 क्यूब। ठीक, अब इसमें क्या रखेंगे, ए का मान रखेंगे, भुजा का मान रखेंगे, भुजा क्या माने थे, ए माने थे ना, अब इसमें क्या रखेंगे मान। ठीक है ना, कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ मान रखेंगे कितना होगा, तो 8 गुणित कितना हो जाएगा, 8 गुणित 8 ना, 8 गुणित 8 गुणित 8 ना। ठीक, जब इसको गुणा करेंगे कितना, इसको गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, इसका गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 512। ठीक है, 8 है 64, फिर 8 को गुणा करेंगे कितना 512, कितना हो जाएगा 512। ठीक है, 512 कितना हो जाएगा 512 सेंटीमीटर क्यूब ना, सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, 512 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। ठीक है, तो घन का संपूर्ण कितना होता है, घन का संपूर्ण पृष्ठ कितना होता है, घन का संपूर्ण पृष्ठ कितना होता है 6 स्क्वायर। ठीक, कितना होता है 6 स्क्वायर, 6 स्क्वायर। ठीक, सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, 6 स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, क्या करेंगे 6 को ऐसे रहने दें, ए बराबर कितना रखेंगे 8। ठीक है, तो 6 गुणित 8 गुणित 8, इसका जब गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, इसका जब गुणा करें 384 कितना आ जाएगा 384 सेंटीमीटर क्यूब ना, 384। ठीक, 384 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, यही हमारा आंसर है। ठीक है, चलते हैं अब इसका क्या निकाल, इसका क्या निकालेंगे विकर्ण। ठीक है, इसका विकर्ण निकालेंगे। ठीक है, चलिए घन का विकर्ण निकालें, घन का विकर्ण निकालते हैं। घन का विकर्ण क्या होता है अंडर रूट 3 है। ठीक है, अंडर रूट 3 यानी अंडर रूट में क्या 3 होगा, ए क्या होगा 12। ठीक है, अंडर रूट में क्या होगा 3 होगा, ए 12 सेंटीमीटर। ठीक है, घन का विकर्ण क्या होता है अंडर रूट 3 इंटू ए क्या होगा बाहर रहेगा। ठीक है, रूट से बाहर रहेगा। ठीक है, क्या होगा तब 3 कैसे 3 को ऐसे रहने देंगे। ठीक है, और ए बराबर कितना रख देंगे 8 ना, ए बराबर कितना रख देंगे 8, यही हमारा क्या हो जाएगा। ठीक, तो 8 की क्या करेंगे 8 अंडर रूट से बाहर है। ठीक है, ए क्या अंडर रूट से बाहर है। ठीक है, 8 अंडर रूट से बाहर है। ठीक है, इसलिए क्या हो जाएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 8। ठीक है ना, 8 हो जाएगा अंडर रूट 3 सेंटीमीटर। ठीक है, यही हमारा क्या हो गया। ठीक है, 8 अंडर रूट 3, 8 अंडर रूट 3 सेंटीमीटर। ठीक है, 8 अंडर रूट 3 सेंटीमीटर, यही हमारा आंसर। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल। ठीक है, एक सवाल और बता देते हैं। ठीक है,
अगला सवाल क्या दिया है, किसी घन का संपूर्ण पृष्ठ, किसी घन का संपूर्ण पृष्ठ 150 सेंटीमीटर है ना, तो इस घन का आयतन ज्ञात करो ना। इस घन का क्या होगा, इस घन का आयतन ज्ञात कीजिए। क्या करेंगे, पहले घन का संपूर्ण पृष्ठ निकालेंगे। घन का संपूर्ण पृष्ठ दिया है, चूंकि घन का संपूर्ण पृष्ठ कितना होता है, घन का संपूर्ण पृष्ठ कितना होता है, चलिए घन का तो घन का संपूर्ण पृष्ठ कितना होता है, 6 स्क्वायर, ठीक है। घन का संपूर्ण पृष्ठ कितना होता है, 6 स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक, 6 स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 6 स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर ना, ठीक है। क्या करेंगे, घन का संपूर्ण पृष्ठ दिया है ना, घन का संपूर्ण पृष्ठ कितना दिया, 150, ठीक है। घन का संपूर्ण पृष्ठ कितना दिया, 150। क्या यहाँ पर रखेंगे, यहाँ पर कितना रखें, 150, कितना रखें, 150, ठीक है। 150 यहाँ पर रखें, 150 यहाँ पर रखेंगे। अब इसका गुणा भाग करें, ठीक है। तो 6 स्क्वायर तुम्हारा हो जाएगा, ठीक है, 6 स्क्वायर ना। हमको क्या निकालना, एक मान निकालना है, ठीक है। हमको क्या निकालना, एक मान। क्या करेंगे, 6 से काटेंगे, ठीक है। तो क्या करेंगे, पहले 3 से काटेंगे, 3 से काटेंगे कितना आएगा, 3 दूनी कितना हो जाएगा, 3 दूनी कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, ठीक, 3 दूनी 6 होगा। 3 से काटेंगे, 3 पचे 15, यानी कितना आ गया, 50, ठीक, कितना हो गया, 50। अब 2 से काटेंगे कितना, 2 का 2, 25 दूना कितना हो जाएगा, 50, ठीक, 25 आ गया। तो हमारा आंसर यहाँ पर कितना आ गया, ये 2 1 का 2 होगा ना, तो ए स्क्वायर होगा, ठीक है। कितना होगा, ए स्क्वायर, ठीक, कितना होगा, ए स्क्वायर, क्या हो गया, ए स्क्वायर कितना हो गया, ए स्क्वायर बराबर कितना हो गया, 25, ठीक है। तो क्या हो गया, ए बराबर क्या हो गया, तो या हम लिख सकते हैं ए बराबर हो गया, ए स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 5 पे घाते स्क्वायर, ठीक, स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ठीक, स्क्वायर स्क्वायर क्या हो जाएगा, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो ए बराबर क्या आ जाएगा, ए बराबर आ जाएगा 5 ना, ए बराबर 5 आ गया। अब क्या निकालते, अब इसका क्या निकालेंगे, अब इसका आयतन निकाल सकते हैं, ठीक है। अब इसका आयतन कितना होता है, तो घन का आयतन कितना होता है, घन का आयतन कितना होता है, चलिए बताते हैं, घन का आयतन, ठीक, घन का आयतन कितना होता है, घन का आयतन कितना होता है, घन का आयतन कितना होता है, ठीक है। तो घन का आयतन कितना होता है, ए क्यूब होता है, ठीक है। घन का आयतन कितना होता है, ए क्यूब सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर क्यूब। तो क्या करेंगे, एक मान यहाँ पर रखेंगे, एक मान क्या रखेंगे, यहाँ पर रखेंगे। जब एक मान रखेंगे क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक मान रखेंगे कितना होगा, एक मान रखेंगे क्या होगा, 5 पे घाते क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा, ठीक है। 5 पे घाते क्यूब हो जाएगा, ठीक है। तो 5 क्यूब कितना होता है, 5 का क्यूब होता है 5 गुणित 5 गुणित 5, 3 बार होगा ना, 5 गुणित 5 गुणित 5, ठीक। तो इसको गुणा करेंगे क्या होगा, इसका जब गुणा करेंगे 125 हो जाएगा, इसका जब गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 125, 125 सेंटीमीटर क्यूब ना, ठीक, 125 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक। यही हमारा क्या हो गया, ठीक, 125 ना, 125 सेंटीमीटर क्यूब, यही हमारा क्या हो गया, ठीक। आज के लिए इतना, तब तक थैंक यू, धन्यवाद। मेरे वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर करना। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। तब तक थैंक यू, बाय बाय, ओके बाय बाय, ठीक है।